आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, जिसकी वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा और साथ ही अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की रेखा की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। हालांकि किसके भाग्य का आज फैसला जो है वो जनता के सामने आएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें बता रही है कि जो काउंटिंग चल रही है उसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है। साथ ही अगर हम बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बात करें तो उनके लिए यह सीट जितनी महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने कई बार इस सीट को लेकर के अपनी बातें भी कही है। बांकीपुर में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट में पीके 800 वोटों से आगे थे। ईवीएम की गिनती के बाद सामने आए दूसरे रुझान में पीके ने 1156 वोटों की बढ़त जो है वो बनाई। यानी कि पटना के एएन कॉलेज में बनाए गए काउंटिंग सेंटर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, अब ईवीएम की गिनती जो है वो जारी है। बांकीपुर राजधानी का एक अहम इलाका है। यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। उनके राज्यसभा जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, वहीं राजद से रेखा गुप्ता मैदान में है। मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों उम्मीदवारों में है। 30 जुलाई को यहां मतदान हुआ था। मतदान की रफ्तार को उस वक्त धीमी थी। बांकीपुर में महज 34.3% वोटिंग ही हुई थी। अब जो है वो वोटों की गिनती जारी है। वहीं बांकीपुर में प्रशांत किशोर को मिल रही बढ़त से जनसुराज खेमे में उत्साह की लहर है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता कैंप ऑफिस में जमा है और जहां सभी जोश में प्रशांत किशोर के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं वह बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि हम बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। हम लोगों ने खूब मेहनत की थी और हम यहाँ जीतेंगे। और जनता बांकीपुर में बदलाव चाह रही थी, जो रुझान में नजर आ रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता में मुख्य मुकाबला है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर नज़र टिकी हुई है तो वो प्रशांत किशोर की, चूँकि इससे पहले बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया था। और अब जब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के लगातार राज्य सरकार पर हमला बोला है। और अब जब खुद वह चुनावी मैदान में है तो उनके लिए यह सीट जीतना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, चूंकि बांकीपुर में वोटों की गिनती लगातार जारी है, जो अभी जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास मनोज जी? देखिए रेखा, ऐसा है कि जो बांकीपुर का जो चुनाव का जो काउंटिंग चल रहा है, इसमें जो है 31 राउंड गिनती होनी है। 14 टेबल पर जो है काउंटिंग हो रही है और शुरू से ही प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दूसरे पोजीशन पर बीजेपी चल रही है और तीसरे पोजीशन पर आरजेडी चल रही है। आरजेडी अभी तक जो है 4 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर, जनसुराज की पार्टी और बीजेपी मतलब कि बैक टू बैक जो है अपना जो काउंटिंग में जो पोजीशन है वो जो है आ रहा है। तीसरे राउंड की गिनती रेखा हो गई है और वैसी स्थिति में 1162 वोट से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जनसुराज की जो भी कार्यकर्ता है उन लोगों में काफी जो है खुशी है, उल्लास है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अभी उल्लास होने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो 31 राउंड में मात्र 3 राउंड की गिनती हो पाई है और जो है अभी मतलब कि 25 राउंड में जाने के बाद जो है सही स्थिति पता चल पाएगा कि क्या स्थिति होगी। लेकिन मौजूदा समय में प्रशांत किशोर जो है शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त जो है लगातार कायम है। मनोज जी, अगर हम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनके नेतृत्व में पहला उपचुनाव है जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। तो सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी यह सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोज जी, देखिए बीजेपी के
बीजेपी के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण इस मामले में है क्योंकि ये जो है बीजेपी का गढ़ रहा। लगभग 2 दशक से जो है बीजेपी यहाँ पर हारी नहीं है। कंटिन्यू बीजेपी जो है यहाँ से बांकीपुर से जो है जीतती रही है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में ये खबरें जो है तैरने लगी थी कि बीजेपी वाले लोगों का दावा है कि कुत्ता बिल्ली को भी जो है यहाँ से खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा, ये जो है फैक्टर बहुत मायने रखा है। और बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है ये बिहार का सबसे हाईली एजुकेटेड जो है एरिया माना जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना मुहिम शुरू किया और प्रशांत किशोर ने टारगेट किया सम्राट चौधरी को, सम्राट सरकार में सम्राट चौधरी के रीजन में ये पहला जो है विधानसभा चुनाव जो है उपचुनाव हो रहा है। और ये सम्राट चौधरी के लिए भी जो है मतलब कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है। और वैसी स्थिति में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को निशाना बनाया और प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि ये जो है सम्राट चौधरी हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो है ये बीजेपी द्वारा थोपा गया जो है सीएम है। हालांकि लोगों ने वोट दिया था नीतीश कुमार के चेहरा पर, नीतीश कुमार का वो गुणगान करते हैं प्रशांत किशोर, ने सम्राट चौधरी को उन्होंने निशाना दिया था। और जिस तरह से सम्राट चौधरी के बारे में बयान दे रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो जो है बयान काफी जो है वायरल हो रहा था और इसमें पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही थी। बहुत सारे मुद्दे थे और मुद्दों पर जो है ये चुनाव जो है हुआ है। और अब जो है काउंटिंग के बाद पता चल पाएगा कि पब्लिक चाहे वोटर ने प्रशांत किशोर को तरजीह दी, बीजेपी को तरजीह दी। और देखा सबसे बड़ी बात है कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बीजेपी खुद चाह रही थी कि ये सीट लूज कर जाए, वरना अगर प्रशांत किशोर का अगर चेहरा सामने आ गया था तो वैसे कैंडिडेट को देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी के खेमा में बहुत सारे ऐसे जो है रिनाउंस मतलब कि चेहरा है जिस चेहरा पर जो है वोट बैंक प्रोवाइड हो सकता था, लेकिन बहुत छोटे से कार्यकर्ता को जो है बीजेपी ने प्रोड्यूस कर दिया। एक बार जो है कैंडिडेट को बदलना भी पड़ा। तो वैसी स्थिति में मतलब कि प्रशांत किशोर के सामने जो बीजेपी का जो चेहरा है वो जो है चेहरा मतलब कि उतना दमदार नहीं है जितना कि प्रशांत का माना जाता है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, हालांकि बीजेपी ने जो है अपने 40 स्टार प्रचारक को यहाँ पर उतारा था, तो वैसी स्थिति में बीजेपी जो है चेंज कर रही है क्योंकि माने गढ़ जो है बीजेपी का है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का तो पोजीशन अच्छा रहेगा ही रहेगा। अगर प्रशांत किशोर अगर जो है इसमें जीत अगर इनकी जीत अगर होती है तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर के जो मुद्दा है और वो मुद्दा जो है मेन मुद्दा उनका यही है कि सम्राट चौधरी जो है यहाँ पर सीएम है वो सीएम के लायक नहीं। और लोग अब माने उनके जिस मुद्दे पर वोट दिए हैं ये तो परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है। लेकिन इस पूरे चुनाव में, इस उपचुनाव में एक बात और चर्चा हो रही है कि आरजेडी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि आरजेडी जो है कहीं न कहीं बीजेपी को साथ दे रही है। आरजेडी से जो है यहाँ तेजस्वी यादव जो है न सदन में पहुंचे थे न जो है पूरे सीन से गायब रहे, लास्ट आवर में हर उनकी उपस्थिति अलग मायने रखती है। लेकिन चुनाव कैंपेन जिस तरह से बीजेपी ने किया, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने किया, आरजेडी उस तरह से अपना कैंपेन नहीं किया। और वैसे उसी का शायद परिणाम ये है कि अभी तक 3 राउंड की गिनती हो गई है लेकिन अभी तक 4 अंकों का आंकड़ा भी आरजेडी नहीं छू पाई है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी जो है ये जो आरोप लगाया जा रहा है या कांग्रेस के आगे जो प्रवक्ता है उन्होंने भी जो है ये कह दिया है, कहा है कि आरजेडी कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ दे रही है। ऐसे में अगर जो है आरजेडी अगर अपना कैंडिडेट अगर नहीं उतारती, अगर सभी लोग अगर एकजुट होते तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर का रास्ता क्लियर रहता, मतलब कि डंके की चोट पर मतलब कि वो चुनाव जीत जाते। लेकिन आरजेडी के मैदान में आने के बाद में कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि ये वोट जो कटा है ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ही वोट कटा है। अभी तो 3 राउंड की गिनती हो चुकी है, अभी जो है इंतजार करना होगा क्योंकि काउंटिंग में तो बहुत तरह का जो है खेला होता है कि शुरू में कोई बढ़त बनाए हुए है, बाद में जो है पिछड़ गया। तो अगर जहां जहां जिसका वोट बैंक है अगर वहां का जो है अगर ईवीएम खुलता है तो वैसी स्थिति में लोग आगे पीछे होते ही रहते हैं। लेकिन मौजूदा समय में शुरुआती दौर से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती में 1162 वोट तक भी हुआ है आगे। मनोज जी, चूंकि एक जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें भी आ रही हैं, जल्दी हम वो स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं लेकिन इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। लड्डू जो हैं वो बनाए जा रहे हैं प्रशांत नीरज सिन्हा के लिए, चूंकि कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अभी जो भी रुझान है वो रुझान परिणाम में नहीं तब्दील होंगे और बीजेपी के कार्यालय में लड्डू बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि जश्न की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है।
देखिए रेखा जी, दोनों खेमे में जश्न का माहौल है। यहाँ पर जन स्वराज का जो मतलब कि कई जगह पर जो उनके कार्यकर्ता अपना जमे हुए हैं, वहां पर जो है खुशी की जो है इजहार की जा रही है। और बीजेपी जो है एश्योर्ड है कि चुनाव क्योंकि मेरा है तो हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। शायद जो सोशल मीडिया पर जो खबरें जो तैर रही हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो चुनाव जो है हम जीत जाएंगे, बाकी कुछ सीट मेरा पुश्तैनी सीट है, तो वैसी स्थिति में ये भी चर्चा हो रही है कि इस तरह का बयान तभी दिया जा सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब यही है कि नितिन नवीन का ये गढ़ है और ये उनके पिता का भी ये गढ़ रहा है। बीजेपी कभी हारी नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो है बीजेपी की एश्योर्ड है कि अभी चुनावी जो अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, अभी तो काउंटिंग की शुरुआत है, हमने अभी जो है हम लोग ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि नितिन नवीन का ये सीट रहा है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन भी चुनाव में जो कैंपेन किए हैं उसका भी जो है माइलेज मिलना चाहिए। बीजेपी आश्वस्त है, 40 स्टार प्रचारक जो है भाजपा जो है कैंपेनिंग किए थे बीजेपी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो एश्योर्ड रहेगी कि भाई मेरा मतलब कि पुश्तैनी मेरा जो है ये सीट है, 2-10 सीटें जो है हम लोग हारे नहीं है। नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने चुनाव कैंपेन किया है, तो वोटर इनके हैं। ये नितिन नवीन जो है मतलब कि शुरुआती दौर से ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हर गली में हर मोहल्ले में इनकी अपनी पकड़ है, इनके कार्यकर्ता है, इनके संगठन है, तो वैसी स्थिति में इस बात को लेकर के बीजेपी जो है काफी आश्वस्त है कि ये सीट मेरा निकल रहा है। देखा मनोज जी, बीजेपी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें नितिन नवीन की, तो उनके लिए ये सीट महत्वपूर्ण भी है, चूंकि 5 बार इस सीट से वह विधायक रहे हैं और इस सीट पे छोड़ने के बाद ही यहाँ पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी को हत्याओं को लेकर के, एनकाउंटर को लेकर के घेरा जा रहा है, उसने भी जो है उनकी छवि को थोड़ी सी धूमिल की है। और उससे पहले बांकीपुर की ये जो सीट है, यहाँ भी बंटी जी की मौत की जानकारी सामने आई थी और उसने भी बीजेपी की छवि को काफ़ी ज़्यादा धूमिल किया है। तो क्या लगता है ये सारे समीकरण भाजपा के खिलाफ जाएंगे? और अगर प्रशांत किशोर की जीत होती है तो, हालांकि अभी हम प्रिडिक्शन पे ही चर्चा कर सकते हैं, तो अगर जीत होती है तो क्या यही सारी मुख्य वजहें हैं अगर भाजपा इस सीट से हारती है तो? देखिए, सम्राट सरकार बनने के बाद में जिस तरह से सम्राट चौधरी ने डिसीजन लिए और इनके कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद में जितने सारे इनकाउंटर हुए और उसमें जिस तरह से आरा भोजपुर में जो इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का, भरत तिवारी का, तो ये जो है मुद्दा हो, इसमें जो है सरकार बैकफुट पे आ गई। मतलब कि क्योंकि भरत तिवारी लाइव जो है उन्होंने सरेंडर किया था, उसके बाद में जो है गोली मारी गई थी, तो ये जो है मुद्दा काफी जो है गरमाया। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस पर एक डिसीजन लिया और न्यायिक जांच की जो है उन्होंने आदेश भी दे दिए, गठन भी हो गया न्यायिक जांच आयोग का। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया कि इसके पहले जितने इनकाउंटर हुए वो क्या सही थे या गलत थे, और उसके बाद में नीट छात्रा हत्याकांड जो हुआ उसका भी कुछ परिणाम सामने नहीं आया। तो ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे जो है प्रशांत किशोर के बयान में बल मिला और प्रशांत किशोर को भी बल मिला और सम्राट चौधरी को जो है उन्होंने निशाने पे लिया और सम्राट चौधरी को मुद्दा बना करके जो भी वो अपना बयान दे रहे थे उसमें जो है सम्राट चौधरी केंद्र में थे। उन्होंने सम्राट चौधरी को ही जो है निशाना बनाया और उसके बाद में वो जो है अपना चुनावी कैंपेन कर रहे थे। मतलब कि सम्राट चौधरी जो है अनपढ़ हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके सर्टिफिकेट को लेकर के भी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर जो है बहुत तरह इस तरह का बयान जो है दे चुके थे। उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने की, दावा भी किया। चुनाव के पहले जो है विधानसभा चुनाव के पहले 2025 में नवंबर के पहले भी जो है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ में जो भी सब वो बयान दे रहे थे उसका बजाता।
तो मनोज जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर कोशिश करेंगे मनोज जी से जुड़ने की। चूंकि मनोज जी आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार विस्तार पूर्वक जो है वो दर्शकों को बता दें कि बांकीपुर में जो है वो वोटों की गिनती लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां जनसुराज के नेता बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लड्डू बनाने का कार्य भी लगातार जारी है। मनोज जी, चूंकि आपकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुँच पा रही थी, एक बार फिर से मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भरत तिवारी का ये जो एनकाउंटर हुआ था, अगर इस सीट पर बीजेपी की हार होती है तो क्या उन सारी प्रकरणों को इससे जोड़ा जाएगा? चूंकि बीजेपी की छवि उस वजह से काफी ज्यादा धूमिल हुई थी, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा उठाया गया था। देखिए रेखा जी, जो मुद्दा जो प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में अपना बनाया, जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर की जीत हो जाती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, बांकीपुर की जो जनता है प्रशांत किशोर के साथ वो खड़ी है, मतलब कि इनके बयान के साथ खड़ी है। तो वैसी स्थिति में जाहिर की बात है कि जब प्रशांत किशोर के बयान के साथ जब जनता जब खड़ी रहेगी तो सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है मायने रखता है। तो वैसी स्थिति में भरत तिवारी का जो मामला जो सामने आया, या फिर नीट छात्रा हत्याकांड का भी जो है अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हो पाया, ये बहुत जो है मायने रखता है। और बांकीपुर की जनता के लिए प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि पूरे बिहार भर में सबसे हाईली सेंसिटिव और हाईली एजुकेटेड ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता तय करेगी कि बिहार का भविष्य क्या होगा। और बिहार के भविष्य का जो है ये मतलब कि बांकीपुर ही विधानसभा तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर चुनाव के पीरियड में भी, माने ये उपचुनाव जो हुआ है इस उपचुनाव के पीरियड में भी प्रशांत किशोर ये लगातार कहते रहे हैं कि अगर जो है अगर जनसुराज पार्टी जीतती है तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी को गद्दी छोड़ना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे जो है लोगों ने वोट दिया था और सम्राट चौधरी को जो है बीजेपी ने थोपा है और ऐसा चेहरा हमको नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी पर जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इनकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि बांकीपुर की जनता जो बिहार में हाईली सेंसिटिव और हाईली एजुकेटेड जो जनता है, इसका भी मानना है कि प्रशांत किशोर जो सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसी स्थिति में जो है प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि अगर जनसुराज की जीत होगी तो सम्राट चौधरी को बिहार से हटाना बीजेपी की मजबूरी होगी और सम्राट चौधरी को हटना ही पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ने पहले भी कह चुका है कि एक सीट जनसुराज के खाते में अगर आता है तो वो विधानसभा में 202 सीट पर 201 सीट जो विधायक हैं तो सत्ता पार्टी के रूलिंग से, तो 201 पर जो है ये एक जनसुराज भारी पड़ेगा। और जिस तरह से बिहार की दशा और दिशा तय की जाती है विधानसभा में, उसमें जो है जनसुराज जो है मुकम्मल अपनी आवाज उठाएगा और बिहार के हित के लिए काम करेगा। रेखा जी, जो अभी जानकारी सामने आ रही है, तीसरे राउंड की गिनती भी जो हमने दर्शकों को बताया वो संपन्न हो चुकी है। क्या अभी फिलहाल अपडेट है चौथे राउंड की गिनती का को लेकर क्या जानकारी है मनोज जी फिलहाल? जी मनोज जी, आवाज आ रही है? तो मनोज जी की आवाज़ फिलहाल दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि तीसरे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 1162 वोटों से आगे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज सिन्हा है, यानी कि दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो तीसरे राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 767 वोट ही अब तक मिले हुए हैं। हालांकि वोटों की गिनती जारी है, सभी जो हैं वो अपने अपने बूथों के वोटों की खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये फिलहाल रुझान है, रुझान परिणाम में जब तब्दील होंगे तब जो है वो असल तस्वीर निकल के सामने आएगी। लेकिन अगर इस सीट से प्रशांत किशोर की जीत होती है तो ये जनसुराज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए उपलब्धि होगी चूंकि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रशांत किशोर जो है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और इसलिए उनकी पार्टी के समर्थक जो थे वो चाहते थे कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर उतरे, चूंकि इनका चेहरा महत्वपूर्ण है, पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और ये खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे। इसका खामियाजा बिहार विधानसभा में उन्हें उठाना पड़ा था। लेकिन अब उपचुनाव में जिस तरीके से वह लीड बनाए हुए हैं, हालांकि लीड का अंतर जो है वो काफी कम वोटों का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद एक उत्साह, एक उमंग जो है वो नजर आ रहा है। जी हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कितने राउंड की गिनती जो है वो संपन्न हो चुकी है और कौन आगे फिलहाल चल रहा है मनोज जी?
प्रशांत किशोर तीसरे राउंड से थोड़ा सा पीछे आए हैं, मतलब कि 1145 वोट से भी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती में 1162 वोट से आगे चल रहे थे और चौथे राउंड की गिनती में 1145 वोट आगे चल रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो 6,269 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं और बीजेपी के नीरज कुमार को 5,124 वोट मिला है, 1,145 वोट पीछे हैं। और आरजेडी की बात करें तो रेखा कुमारी को 884 वोट मात्र मिला है। चौथे राउंड की गिनती का परिणाम अभी जो सामने आया है इसका यही आंकड़ा है कि 1145 वोट से प्रशांत किशोर अभी भी आगे चल रहे हैं। रेखा जी। मनोज जी, जिस वक्त उपचुनाव को लेकर के बांकीपुर में वोटिंग हुई थी उस दौरान वोटिंग परसेंटेज को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि काफ़ी कम वोटिंग जो है वो हुई है और इसको लेकर के उपचुनाव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे और काफ़ी कम समय में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदाताओं में उत्साह नहीं है। लेकिन अगर हम बांकीपुर के पूरे समीकरण की बात करें और अब तक के चुनावी इतिहास की बात करें तो जब जब बांकीपुर में चुनाव हुए हैं वोटिंग परसेंटेज जो है वो इसी दरमियान रहे हैं। हालांकि इस बार सबसे कम है, लेकिन इससे पहले भी 35% रहे हैं, कभी 40% रहे हैं, कभी 45% रहे हैं। हालांकि वोट काफ़ी ज़्यादा इस सीट पर नहीं पड़े हैं अगर इसका हम इतिहास की बात करें तो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा, चूँकि बांकीपुर उपचुनाव के साथ साथ देश के कुछ अन्य राज्यों में भी उपचुनाव को लेकर के चुनाव हो रहे थे और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज यही आया था। तो वोटिंग परसेंटेज जो कम आया था और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लीड बनाए हुए हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव के ये संकेत हैं या फिर से पुराने पार्टी को ही मौका देने की तस्वीरें हैं, क्या लग रहा है? देखिए, परसेंटेज जो बांकीपुर का विधानसभा चुनाव का जो रहा है, इतिहास रहा है कि बांकीपुर चुनाव का जो वोट परसेंटेज रहा है काफी कम रहा। अमूमन ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज कम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोट परसेंटेज ज्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में अभी जो उपचुनाव हुआ है बांकीपुर में, जाहिर सी बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में से कम जो है वोट परसेंटेज आया है, वोट जो है कास्ट हुआ है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि 34% जो है परसेंट जो वोट पोल हुआ है, इसका बहुत सारे मायने। रूलिंग पार्टी अपने तरीके से इसको देख रही थी, विपक्षी पार्टी अपने तरीके से देख रही थी। लेकिन ये अमूमन होता है कि शहरी क्षेत्र में जो भी लोग वोटर होते हैं वो जो है वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो वोट देने नहीं जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा जो है प्रॉब्लम होता है। तो मतलब कि अब उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो है वोट परसेंटेज कम होता है। लेकिन इसमें जो है बीजेपी का दावा था, कहना था कि ऐसा ही जो है लगभग जो है वोट जो है हमेशा पड़ता रहा है जिसमें हम लोगों की जीत रहती है, हमारे वोटर जो है बाहर आकर के वोट कास्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है विपक्षी पार्टी का जो है दावा है, प्रशांत किशोर का दावा रहा है, इतना वोट परसेंटेज कम, वोट पोल जो है कम हुआ है, लेकिन वही वोट पोल हुआ है जो तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको अपना मतलब गुना भाग कर रही थी और परिणाम बता रहे थे। कोई भी पार्टी जीत का दावा करता ही है, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर भी अपना जीत का दावा कर रहे थे, बीजेपी भी अपने जीत का दावा कर रही थी, आरजेडी भी अपने जीत का दावा कर रही थी। लेकिन ओवरऑल परिणाम जो आएगा तो परिणाम बताएगा कि भाई जो वोट पड़ा उस वोट का क्या मायने हैं, जितने लोग वोट पोल किए, वोट कास्ट किए, उसका जो है क्या मायने है, क्या उसका परिणाम होगा, ये काउंटिंग खत्म होने के बाद पता चल पाएगा। रेखा जी। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी कि जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तभी परिणाम जो है वो सामने आएंगे। हालांकि जो अब इस वक्त धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों पे प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आप बने रहिए मनोज जी हमारे साथ, अभी फिर हम आपके पास आएंगे, वो बयान जो है दर्शकों को सुनाते हैं। और हम लोग बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड का हम लोग के पास जानकारी आया है। फर्स्ट राउंड में जन स्वराज को 2220 वोट मिला है, बीजेपी वालों को 1423 मिला है और आरजेडी वाले को 501 वोट मिला है। जो हम लोग के जो आदमी अंदर में है उन्होंने वहां से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा है। हम लोग 800 वोटों से आगे चल रहे हैं और हम लोग का विजय होगा। हम लोगों ने जमीन पे काम किया है और जनता इस बार बदलाव बांकीपुर में करना चाह रही थी, जो देखने को मिल रहा है आपको। हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं जी, और हम लोग बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड का हम लोग के पास जानकारी आया है। फर्स्ट राउंड में जन स्वराज को 2220 वोट मिला है,
बीजेपी वालों को 1423 मिला है और आरजेडी वाले को 501 वोट मिला है। जो हम लोग के जो आदमी अंदर में है उन्होंने वहां से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा है, हम लोग 800 वोटों से आगे चल रहे हैं और हम लोग का विजय होगा। हम लोगों ने जमीन पे काम किया है और जनता इस बार बदलाव बांकीपुर में करना चाह रही थी, जो देखने को मिल रहा है आपको। हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं जी, पर हम लोग बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड का हम लोग के पास जानकारी आया है। फर्स्ट राउंड में जनसुराज को 2200। तो जो जनसुराज के जो समर्थक है वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीत रहे हैं। मनोज जी, आपसे एक सवाल यहां पर रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो समर्थक है वो बेहद ही उत्साहित है, खुश है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो क्या इनकी पार्टी की ओर से एक ये गलती मानी जाएगी कि इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में तो प्रशांत किशोर जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे? अगर चुनावी मैदान में उस वक्त भी उतरे होते तो शायद आज प्रशांत किशोर की पार्टी के पास एक विधायक जो है वो होता। मनोज जी, देखिए रेखा जी, चुनाव के समय में स्थिति माने कुछ अलग थी, इसलिए कि जनसुराज में कोई स्टार प्रचारक नहीं था, कोई प्रचार करने वाला नहीं था। और उस समय प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि एकलौता मैं हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं कहीं से चुनाव लड़ता तो फिर हमको समय का प्रॉब्लम हो जाएगी। जो चुनाव प्रचार करना है, जहाँ पर सैकड़ों जो है माने जो और पार्टियां हैं, सैकड़ों जो है स्टार प्रचारक हो रहे हैं, आरजेडी के, जेडीयू के, बीजेपी के, एलजेपी के, हम पार्टी के, ये जो भी सारी पार्टियां हैं सब की जो है स्टार प्रचारक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जनसुराज के लिए कौन जो है प्रचार करेगा, इसलिए ये प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में नहीं सीधे, मतलब कि कहीं से खड़ा नहीं हुए। और ये जो है अपने आप को सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए ही अपने आप को रखा था। और प्रशांत किशोर का शुरू से यही कहना है कि हम जो है, मुझे कोई लालच नहीं है किसी पोस्ट का, न सीएम बनना है, न मंत्री बनना है, न पीएम बनना है, हमको पोस्ट का लालच नहीं है। बिहार की व्यवस्था को मैं बदलने आया हूँ और बिहार की व्यवस्था मैं बदल करके रहूंगा। अपना 10 साल समय मैंने बिहार के लिए सौंप दिया है और इसमें अलग जगाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को अपना अधिकार से वाकिफ कराऊंगा और वोट का जो क्या उसका मायने होता है, वोट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उससे जो है पब्लिक को मैं मतलब कि इसका जो है पब्लिक को मैं बताऊंगा कि हाँ भाई आप जो है अपना वोट दीजिए, वोट के चोट पर ही सरकार बदल सकती है। ये जो है खरीद बिक्री जो होती है, 5 किलो अनाज हो या फिर जो है मांस भात हो या फिर जो है लीकर हो, वो प्रशांत किशोर चुनावी समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, उस समय जो है जनता के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय वो खड़ा नहीं हुए सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई चुनाव प्रचारक था नहीं, इसलिए वो खड़ा नहीं हुए। और बाकी सब पार्टियों का लीजिए तो बीजेपी हो चाहे एनडीए का, एनडीए में जो है सैकड़ों जो है स्टार प्रचारक थे सारी पार्टियों को मिला करके। जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है, चाहे आरजेडी या फिर लेफ्ट पार्टियां हैं, इस सब का भी जो है चुनाव प्रचारक में चुनाव प्रचार करने के लिए तो राहुल गांधी ही जो है मोर्चा संभाले हुए थे, तेजस्वी मोर्चा संभाले हुए थे, बहुत सारे लोग जो है मोर्चा संभाले हुए थे। तो वैसी स्थिति में इनके पास कोई चुनाव प्रचारक नहीं था, इसलिए प्रशांत किशोर खड़ा नहीं हुए। लेकिन अब की बार जब विधानसभा उपचुनाव बांकीपुर का हुआ है तो यहाँ पर तो जो है उनको प्रचारक माने लगभग जो है पूरे बिहार का जो है प्रचार करने तो उनको जाना नहीं है, एक विधानसभा क्षेत्र में ही उनको प्रचार करना है। इसलिए वो जो है यहाँ पर कुछ चुनाव लड़े हैं और देखिए चुनाव परिणाम क्या सामने आता है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कि विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ था उस समय स्टार प्रचारक जो है प्रचारक कोई नहीं था प्रशांत किशोर को छोड़ करके। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर कहीं से चुनाव नहीं लड़े और वो जो है पूरा जो है कैंपेन की बागडोर जो है अपने हाथ में संभाले हुए थे। मेन फैक्टर यही है कि कोई स्टार प्रचारक नहीं था, तो इसलिए प्रशांत किशोर जो है चुनाव नहीं पूरे थे, मतलब चुनाव में खड़ा नहीं और अगली बार खड़ा हुए, देखिए क्या परिणाम सामने आता है। रेखा जी बिल्कुल मनोज जी, चूंकि देखिए बीजेपी की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में बीजेपी की एनडीए के साथ सरकार है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनकी परंपरागत सीट है। नीरज सिन्हा एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया जो कि
उतनी ज्यादा लोकप्रियता में नहीं था। पार्टी के एक कार्यकर्ता को वो मौका दिया गया और इससे पहले अभिषेक कुमार बंटी को जो है वो मौका दिया गया था और उनका टिकट फिर लिया गया और फिर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। उन्होंने अपनी जो भी रीजन जो है वो दी होगी। एक वीडियो आया था सामने जो दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। जिस वक्त नॉमिनेशन करने नीरज सिन्हा गए थे उस वक्त उनका एक वीडियो ऐसा आया जिसके बाद उन्हें पकड़ुआ उम्मीदवार के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाने लगा। सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, जैसे ही मनोज जी से संपर्क होता है ये सवाल फिर से उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि जो रुझान है वो धीरे धीरे जो है वो आगे आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मनोज जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि नॉमिनेशन के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिस वीडियो को लेकर के नीरज सिन्हा को पकड़ुआ उम्मीदवार के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा था, मीम्स बनाए जा रहे थे और उस वीडियो में नजर आ रहा था कि उन्हें पकड़ करके कैसे फोटो क्लिक कराए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो समर्थक नहीं है उनकी ओर से कहा जा रहा था कि ये एक पकड़ुआ उम्मीदवार है और जबरदस्ती इन्हें थोपा गया है बांकीपुर की जनता के ऊपर। तो क्या बांकीपुर की जनता ने भी उस मीम्स को, उस दुष्प्रचार को इस स्तर से लिया होगा जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो वीडियो सामने आया था? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये बातें जो है कहने लगी थी कि बीजेपी का दावा था कि गीता जी को भी जो है यहाँ टिकट हम दे देंगे तो जो है चुनाव वो जीत जाएगा बीजेपी का, और ये बीजेपी का गढ़ है, पुश्तैनी जो है ये सीट है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि भाई क्या हम किसी को खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। इससे पहले जो बंटी को जो उम्मीदवार बनाया गया था, इस बीजेपी वाले को जो है पार्टी के लोगों को ये पता नहीं था कि उनके पिता चारा घोटाले मामले में भी जो है अभियुक्त बने थे। तो वैसी स्थिति में जब बाद में जब पता चला, हालांकि प्रशांत किशोर जो है ये बात कहीं से लीक कर गई, क्योंकि नॉमिनेशन जो है जो आवेदन जो है विड्रॉ करने के पहले ही ये बात जो है लीक कर गई। हालांकि प्रशांत किशोर ने के जो भी टीम के लोग थे उन लोगों ने सारा जो है इसका दस्तावेज जो है पूरा लोग पता कमन कर लिया था, सारा डॉक्यूमेंट्स लोग निकाल लिया था और नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख के बाद में इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने वाले थे प्रशांत किशोर, लेकिन बात लीक हो गई और ये बात बीजेपी को पता चल गई। उसके बाद आनंद में कैंडिडेट बदलना पड़ा। इस तरह से जो है जो चर्चा जो हुई थी उस समय, और नीरज कुमार को जो है कैंडिडेट बनाया गया। नीरज कुमार काफी मतलब कि ग्राउंड लेवल के मतलब शुरू में जो बीजेपी का जो मंडल जो कमेटी होता है उसके जो है वो कार्यकर्ता है और उनको जो है यहाँ पर लाया गया है। ये बात जो है माना जाता है कि भाजपा विधानसभा क्षेत्र में जो जाति है उसका वोट बैंक दे रहा है। वैसे क्षेत्र में यहाँ से को ही जो है यहाँ से टिकट देना होगा। नीरज कुमार जो है कास्ट जाति से आते हैं, वैसी स्थिति में जो है इनको जो है यहाँ से चुनाव लड़वाया गया। अब ये जिस तरह से प्रशांत किशोर ने घेराबंदी कर दिया और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, वैसी स्थिति में जो है वोट बैंक को पोलराइज प्रशांत किशोर जो है करने का प्रयास किए और जो मुद्दा जो है लाए वो मुद्दा जो है सामने सभाया। और ज्यादातर प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहा। और एक जिक्र जो है आपने कहा जो चर्चा किया नीरज कुमार का कि संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जो है उनको पकड़ करके मीडिया के सामने ला रहे हैं कुछ बयान देने के लिए। पहले जो है चर्चा हो रही थी कि नीरज कुमार को ऐसे जो है ऐसे कैंडिडेट को बांकीपुर में उतार दिया गया है जिनको बोलने नहीं आता है, और इसी के चलते जो है संजय सरावगी उनको लेकर के नीरज कुमार को लेकर के जो है मीडिया के सामने ला रहे थे कि भाई कुछ आप बोलिए। और वो जो एक वीडियो जो बना था मैंने सोशल मीडिया पर जो वायरल जो हुआ था उसमें संजय सरावगी उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और कंधे से निकल करके पीछे भाग जा रहे हैं नीरज कुमार। ये जो है निकली बनी हुई सोशल मीडिया पर। अब किसी ने बनाया था कि क्या हुआ था, क्या मामला था, इसको बनाकर मानिए सोशल मीडिया पर ये जो है बहुत वायरल किया गया। और सोशल मीडिया का जो मतलब कि विंग है प्रशांत किशोर का काफी मजबूत है, बीजेपी का भी सोशल मीडिया काफी मजबूत है। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये भी देखने में मिला कि बीजेपी के सोशल मीडिया भारी पड़ रहा था प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया। प्रशांत किशोर का बहुत सारा ऐसा विंग था जो चौक चौराहे पर मतलब कि हर गली में अगर प्रशांत किशोर का तो खौफ जो है मैं इतना हो गया था सरकार को कि जिस गली में अगर किसी नाला का ढक्कन खुला हुआ है, कहीं पे रोड टूटा हुआ है, अगर वो जो है ये लोग वायरल करते थे, प्रशांत किशोर की टीम अगर वायरल करती थी तो वैसी स्थिति में 2 दिन के बाद लोग सारा रिपेयरिंग हो जाता था, सारा काम हो जाता था।
तो ये सब जो है परिस्थितियां जो है चुनाव, लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर का काफी दबदबा रहा है और बीजेपी पर जो है बीच पड़ा है। और प्रशांत किशोर जो लोगों को कहना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी, और चूंकि एक ही विधानसभा में उनको कंपेन करना था तो कंपेनिंग भी किए, पूरा समय लगाए, मतलब सुबह से लेकर रात तक जो है वो कंपेनिंग करते रहते थे, बहुत उन्होंने मेहनत किया। तो वैसी स्थिति में जो है सोशल मीडिया का जो प्रभाव रहा या फिर उनका अपना निजी तौर पे व्यक्तिगत जो प्रभाव रहा, लोगों से कंपेन करना, डोर टू डोर कंपेन करना, ये सब मायने रखता है। और इसी का कारण है यहाँ पर सबसे, अगर वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट बैंक में कास्ट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ओबीसी, बीसी, मुस्लिम का भी वोट बैंक यहाँ पर है। और वैसी स्थिति में अगर आरजेडी, चर्चा ये हो रही थी कि अगर आरजेडी अपना कैंडिडेट अगर नहीं देती है, वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जीत काउंटिंग के पहले ही सुनिश्चित हो जाती। लेकिन ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने ही जो है अपना बयान दे दिया, मतलब कि गठबंधन धर्म जो है, महागठबंधन का जो गठबंधन धर्म है, इसमें जो है टूटा हुआ दिखा। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि आरजेडी को जो है अपना कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी को हराना है। अगर बीजेपी को हराने की अगर मनसा अगर आरजेडी को होती तो वैसी स्थिति में बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं देती, बीजेपी को जो भी वोट आएगा वो प्रशांत किशोर में बंद कर जाता, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को हराना और आसान होता। लेकिन इसकी परवाह प्रशांत किशोर ने नहीं किया। प्रशांत किशोर जो है अपना काम करते रहे, अपना कंपेनिंग करते रहे, अपना सोशल मीडिया को मजबूत जो है किए हुए थे। और जितना हो सकता है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में दूसरे को जो है नीचा दिखाना, दूसरे को जो है हराना, यही जो है मंशा रहती है। वैसी स्थिति में जितना निगेटिव, क्योंकि पहले सीट जो है बीजेपी का रहा, बीजेपी यहाँ पर 2 दशक से जीतती आई है, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका जो है वो सीट है। तो वैसी स्थिति में उनका सीट होते हुए बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले सीट में, क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसको जो है बखूबी जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर की टीम ने बखूबी उजागर किया कि क्या क्या जो है बीजेपी की अगर सीट है, अगर 2 दशक से ये जो है बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका जो है उजागर सोशल मीडिया के थ्रू प्रशांत किशोर ने जबरदस्त जो है मॉनिटरिंग किया, तब जो है इसका कंपेनिंग किया। और वैसे ही स्थिति में उसी का खास परिणाम है कि आज जो है आरजेडी जो पिछले चुनाव में सेकेंड पोजीशन पर थी और जन स्वराज तीसरे पोजीशन पर, पिछला नवंबर 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जन स्वराज को यहाँ 5% वोट मिला था तीसरे नंबर पर। तो वैसे स्थिति में आरजेडी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लगभग जो है 50,000 के करीब में लगभग जो है वोट मिला था आरजेडी को। तो वैसी स्थिति में ये जो है अभी 4 राउंड की गिनती हो गई, अभी तक 4 अंक का जो है आंकड़ा नहीं छू पाई, तो कहीं ना कहीं ये गिनती भी फील हो रही होगी आरजेडी को या तो तेजस्वी यादव को कि बिहार में मैंने कैंडिडेट दिया, और कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं कोस रही है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को साथ दे रहे हैं, इसलिए आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो ये जो है खैर, मतलब की राजनीति में तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अभी अपना बढ़त बनाए हुए हैं और आरजेडी तीसरे नंबर पर काफी माने कमजोर स्थिति में अभी मौजूदा समय में दिख रही है। हालांकि बीजेपी और प्रशांत किशोर में माने बीजेपी चेंज कर रही है, प्रशांत किशोर आगे आगे भाग रहे हैं, जन स्वराज आगे आगे भाग रही है, बीजेपी पीछे पीछे जो है खदेड़ रही है। यही चीज अभी तक दिखाई दे रहा है। रेखा जी। चलिए मनोज जी, चूंकि मैं आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां जो है वो आपसे लेती रहूंगी, चूंकि बांकीपुर में आज वोटों की गिनती हो रही है और किसकी जीत होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल रुझान जो है वो प्रशांत किशोर के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटों की गिनती लगातार जारी है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो आज ईवीएम से खुल रहा है और कौन होगा बांकीपुर का विधायक, ये जो है वो आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल रुझान जो है वो अब प्रशांत किशोर के समर्थन में जो है वो नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।